कलयुग के जीव की उम्र 100 साल है प्रथम चरण में, लेकिन जीते नहीं। इसलिए कलयुग के लोगों पे समय कम है महाराज, इसलिए सार सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें सार के तौर पर श्रीमद् भागवत सुनाता हूँ, जिसमें भगवान की सारे ग्रंथों की चर्चा तो है ही है, साथ में भक्तों की भी बहुत सुंदर चर्चा है। बोले भागवत सुनने के बाद किसी और को भी क्या मिला है, भागवत का महात्म क्या है? बोले सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, और श्रीधाम वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा। वहां पर एक नव यौवना स्त्री जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं, उन वृद्ध पुरुषों को देख देख कर वो स्त्री रो रही है। उन्हें रोता हुआ देख देवर्षि नारद के मन में दया उत्पन्न हो गई। साधु वो जो किसी का दुख न देख सके, राक्षस वो जो किसी का सुख न देख सके। इस संसार में साधुओं की संख्या कम हो गई है। आजकल लोग दूसरे का दुख देखकर बड़े प्रसन्न होने लग गए हैं। इसीलिए जब हम दूसरे के दुख में सुखी हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हमने सुख को आने से पहले ही बाय बाय कर दिया, निवेदन कर दिया, गुड बाय कर दिया। हे मेरे भाई बहन, देवर्षि नारद ने देखा ये स्त्री रो रही है। क्यों रो रही है? साधु के मन में अचानक से एक प्रश्न उठा। रोना नहीं चाहिए, कभी भी मत रो, और रोना हो तो सिर्फ सांवरिया की याद में रो, सिर्फ सांवरिया की याद में। दुनिया के गम में नहीं रोना चाहिए। देवर्षि नारद ने सोचा, लेकिन मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? क्यों? ये तो संसार है। संसार में क्या होता है? कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, लगा रहता सदा ही ये आवागमन। ऐसे झगड़ों से मनवा तुम्हें क्या पड़ी, हरि भजने में अब तो लगा लो लगन। संसार है ना। आज भी ग्वालियर में 2-4 लोग तो मर ही न गए होंगे, आपको पता है? और कितने बच्चे हो गए होंगे, पता है? ये तो संसार है, प्रवृत्ति है। कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे। हाँ, आ गए हो, सिर्फ उस दिन की चिंता करना जिस दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा दिन है? एक तो आ गए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं था कब आए। अब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा दिन है? जवाब दीजिए। जिसके बाद कोई ऑप्शन, वहां पर सिफारिश नहीं चलती। अगर चाहते हो मौत अच्छी हो, उससे पूर्व यह है कि तुम्हारा हर दिन अच्छा हो, जीते जी हर दिन अच्छा हो। कोई भी बुरा दिन नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। किसी का बुरा मत करना। अगर तुमने किसी का बुरा किया तो नो डाउट एक दिन तुम्हारी मौत के भी बुरे वक्त हो सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, नारद जी ने सोचा कि ये तो संसार है, आता आना जाना लगा रहेगा। नारद जी जाने लगे, और जैसे नारद जी जाने लगे, उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम अपि नाशय। ए बाबा जी प्रणाम करते हैं, रुकिए ना बाबा। हमने सुनी है दुखी आदमी अगर का महात्मा को दर्शन आ जाए तो बाकी हमेशा हमेशा का दुख दूर रह जाए। एक और बात, दुनिया में कभी मत रोना। साधु और गुरु और गोविंद, इन 3 द्वारों पे जाके रोना। एक गुरु के चरणों में जाके रो दो, दूसरा साधु कोई मिल जाए उनके चरणों में जाके रो दो, तीसरा गोविंद के चरणों में रो दो। तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, रोना नहीं पड़ेगा। और अगर दुनिया में रोने की आदत पड़ गई तो रोते रोते जिंदगी गुजर जाएगी, पर तेरे आंसू समाप्त होने वाले नहीं, तेरा रोना बंद होने वाला नहीं। जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तुम्हारे रिश्तेदार फोन उठाते हैं तुम्हारा?
क्यों पड़ा है तुम्हारे यहां? नहीं उठाते ना? क्यों नहीं उठाते? अरे खामा हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे ये लोग। इनकम टैक्स वाले जब छापा मारे ना, तब मेरे ठाकुर जी का कॉन्टैक्ट नंबर मिला देना, देख वो अपने आप चले जाएंगे। यकीन नहीं है ना, तो इसीलिए तो मुसीबत में पड़ता है ना। तो जब यकीन बढ़ जाएगा तो मुसीबत कहां रहेगी जीवन में। ये दुनिया वाले सिर्फ दुख देना जानते हैं, और मेरा गोविंद तेरे दुखों का हरण करना जानता है, सारी तकलीफों को समाप्त करना जानता है। ग्वालियर में इतने लोग तो नहीं है जितने आए हैं, और भी है ना। वो कहीं ना कहीं दुनिया वालों को मनाने में लगे होंगे, और तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम ठाकुर जी को मनाने में लगे हुए हो। तो तुम्हारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बोलो। हे महाराज, मैंने सुना है दुखी जीव को अगर संत का दर्शन हो जाए तो दुख उसका समाप्त हो जाता है, इसलिए कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सुने। नारद जी ने पूछा, देवी कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो? जवाब मिला, उत्पन्नम द्रवणम देश वृद्धिम कर्नाटके गता कचिन कचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णता गता। मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनियोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये जो वृद्ध है ना, ये मेरे पुत्र हैं। मैं माँ हूं और ये मेरे जो वृद्ध है ना, ये पुत्र है। नारद जी बोले गजब है, माँ जवान है और पुत्र वृद्ध है। बात समझ में नहीं आई। बोले यही तो मेरे दुख का कारण है। सब लोग मेरा उपास करते हैं कि माँ तो जवान है और पुत्र वृद्ध है। होता उल्टा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। वजह? बोले महाराज मैं गुजरात में चली गई तो वृद्ध हो गई, लेकिन जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में भक्ति जवान हो गई। और वृंदावन में भक्ति क्यों जवान हो गई जानते हो? हैं? कालिए बांके बिहारी ना, ग्वालियर पास में जहाँ हमारे वहाँ भक्ति जवान है, वृंदावन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आनंद आ रहा हो? नेक और जोर लगाओ। सोचो जब पहले दिन ये हाल है तो आखिरी दिन क्या होगा? आखिरी दिन तुम्हारा मन न लगा तुम्हारी सुना। आखिरी दिन तो जो कहे ठाकुर जी हमें ले चलो वृंदावन, संग ही चलेंगे, होरी खेलेंगे वहीं। क्या बोलेंगे? धीरे बोलिए और धीरे बोलिए। चंबल तक पहुंच गई होगी कि नहीं आवाज? जो लोग खड़े हैं उनसे भी प्रार्थना, अभी तो हमारे भक्त 6 बजे तक आएंगे। मैं ये मेरे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। वजह क्या है? बोले वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर से प्रेम किया जाता है। वहां कृष्ण को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया आज तक। जी कौन है? बोले नंद को छोरा। हमारा कौन है? बोले सब कछु। सब कछु को मतलब समझ गए? कौन है? भैया जी है, सैयऊ जी है, मैयऊ जी है और बापू जी है। तुमेव सर्वम बोलते हो ना एवरीडे, लेकिन मानते क्या हो? कुछ भी नहीं। दुकान ही तुमेव सर्वम मम देव देव, नौकरी तुमेव सर्वम मम देव देव, माता बहनों का वो चूल्हा तुमेव सर्वम मम देव देव। गलत तो नहीं कह रहे? माताओं का सर्वस्व है वो चूल्हा और भाइयों का सर्वस्व है वो नौकरी या बिजनेस, लेकिन ब्रजवासियों का सर्वस्व है श्री कृष्ण। और इसलिए उस कृष्ण को आज तक वृंदावन में भगवान का दर्जा हासिल नहीं हुआ, आज तक। और उस वृंदावन में जहां कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, वहां कृष्ण
कि प्रेम की वजह से, उस भक्ति की वजह से भक्ति जवान हो गई, भक्ति महारानी जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। धन्य है वो वृंदावन जहां पर भक्ति सिर्फ जवान ही नहीं होती, भक्ति वहां पर नृत्य भी करती है। कैसी है वो वृंदावन की पावन भूमि, जरा ध्यान से सुने। एक बार नंद बाबा ने कही, जब कन्हैया को बड़े गए 4-5 साल के, 6 साल के, देखिए एक बात बता दें हम आपको, जब मानव जीवन मिल जाए ना तो तीर्थ जरूर करने चाहिए। जन्म से लेके 16 साल की उम्र में चाहे 2-4 दिन ही तीर्थ में जाओ, लेकिन जरूर जाने चाहिए। और 16 साल से लेके 40-45 साल तक कम से कम 10 से 20 या 25 दिन तीर्थ में जाना चाहिए। 40 से लेके 60 तक कम से कम 1 महीना तीर्थ में वास जरूर करे, 1-1.5 महीना आना जाना तीर्थ में लगा रहे। और 60 साल के बाद तो घर में 1-2 महीने के लिए आए, बाकी के तीर्थ ही करे।